यह कहानी चंदनपुर नामक एक गांव की है, जहां एक गरीब किसान किशन अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता है। किशन गरीब परंतु एक दयावान व्यक्ति था। किशन खेती कर अपना जीवन यापन कर रहा था। चंदनपुर गांव में कई दिनों से बारिश न होने के कारण गांव के सारे कुएं सूख गए थे। इसी वजह से गांव के लोगों को पानी गांव से दूर एक नदी से लाना पड़ता था। इधर पानी की समस्या से परेशान गांव वाले आपस में बात करते हैं। अब क्या करें, सारे गांव के कुएं सूख गए हैं और ऊपर से पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, और इतनी दूर नदी से पानी लाना भी ठीक नहीं। हमें कोई न कोई उपाय तो सोचना ही होगा। हाँ, यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारे गांव के हर एक इंसान का जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि फाटे पुराने कपड़े पहने हुए गांव में आता है। सुनिए, अगर कोई घर पर हो तो बाहर आइए, एक दुखियारा आपसे मदद मांगने आया है। कहिए बाबा, क्या चाहिए? बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो पीने के लिए। यदि तुम प्यासे की प्यास बुझाओगे तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। बाबा, तुम्हें पता नहीं क्या गांव के सभी कुओं का पानी खत्म हो गया है, और यदि मैंने तुम्हें पानी पिला दिया तो हम क्या पिएंगे? नहीं नहीं बाबा, माफ करो, किसी और से पानी मांगो, मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता। उस घर से पानी न मिलने के बाद वह बुजुर्ग दूसरे घर में जाता है। बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो पीने के लिए। यदि तुम प्यासे की प्यास बुझाओगे तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। बाबा, हमारे पास खुद के लिए ही बहुत कम पानी है, यदि उसमें से भी आपको दे दिया तो हम क्या करेंगे? नहीं, मैं आपको पानी नहीं दे सकता, आप कहीं और से मांगिए। ऐसे ही बुजुर्ग कई घरों में जाते हैं, परंतु उन्हें कहीं पानी नहीं मिलता। वह बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तभी उन्हें किशन का घर दिखता है। बुजुर्ग वहां जाने की सोचते हैं। भाग्यवान, जल्दी से मुझे थोड़ा पानी दे दो, सुबह से खेत में काम करने की वजह से मुझे बहुत प्यास लगी है। सुनो बेटा, मुझे पानी पिला दो, मैं सुबह से बहुत प्यासा हूँ। बाबा, प्यासे को पानी पिलाना बहुत बड़ा धर्म है, आप यही रुकिए, मैं अभी पानी लेकर आया हूँ। किशन अंदर जाकर पत्नी से पानी मांगता है। भाग्यवान, बाहर एक बाबा आए हैं जो कि बहुत प्यासे हैं, मुझे तुम पानी दे दो उन्हें पिलाने के लिए। हमारे पास भी पानी कम है और ऊपर से आपको भी प्यास लगी। यदि यह पानी उन्हें दे दिया तो आप क्या पिएंगे? भाग्यवान, जरूरतमंद की सेवा करना हमारा धर्म है, और उनकी सेवा कर मैं समझूंगा कि मैंने भी पानी पी लिया है। किशन पानी ले जाता है। पानी पीने के बाद बुजुर्ग बोले, बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली, तुम सच में एक दयालु और भले व्यक्ति हो। तभी अचानक वह बुजुर्ग एक साधु का भेष धारण कर लेते हैं और किशन को बुजुर्ग बनने का कारण बताते हैं। बेटा, मैं एक साधु हूँ और बुजुर्ग के भेष में मैं इस गांव की परीक्षा लेने आया था, लेकिन केवल तुमने अपनी मानवता का परिचय दिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जीवन सुखमय रहे। बाबा, या तो मेरा धर्म था, जरूरतमंदों की सहायता करना हर एक इंसान का लक्ष्य होना चाहिए। तुमने सही कहा, तुम्हारी इस बात से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक आशीर्वाद और देता हूँ। साधु मन में मंत्र पढ़ते हैं। तभी वहाँ एक कुआं प्रकट हो जाता है। कुआं देखकर किशन आश्चर्य से बोलता है, बाबा, या तो कुआं है। हाँ, पार या कोई ऐसा वैसा कुआं नहीं है, या मंत्रों द्वारा प्रकट हुआ जादुई कुआं है। इसमें कभी भी पानी नहीं सूखेगा, या केवल तुम्हारी ही नहीं बल्कि पूरे गांव की पानी की समस्या को हल कर देगा। बाबा, यह आपका आशीर्वाद है, अब हमारा गांव कभी प्यासा नहीं रहेगा। इस घटना के बारे में जानते ही गांव के लोग और सरपंच किशन के घर पहुंचे। बाबा जी, हम गांव वालों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपकी सहायता नहीं की, इसलिए मैं इस गांव का सरपंच होने के नाते आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं आप लोगों से बस इतना चाहता हूँ कि आप सब याद रखें कि दूसरों की मदद करना ही सच्चा धर्म है, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। उस दिन के बाद से चंदनपुर गांव में कभी भी पानी की कमी